ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। पटना पुलिस शूटर और मास्टरमाइंड को पटना सिटी तक ले गई है। खबर है कि पुलिस को आरोपी का 2 सिम अब तक नहीं मिला है। 16 जुलाई तक आरोपी पुलिस की रिमांड पर है। तो बड़ी खबर, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है ताकि और तह तक इस केस की जाया जा सके। पटना पुलिस शूटर और मास्टरमाइंड दोनों को लेकर के पटना सिटी तक पहुंची। पुलिस को आरोपी का 2 सिम नहीं मिला है। बता दें कि 16 जुलाई तक आरोपी पुलिस की रिमांड पर है और इस रिमांड के दौरान उनसे कई सवाल जो तैयार किए गए हैं वो सवाल पुलिस की तरफ से पूछे जा रहे हैं। शूटर उमेश यादव भी रिमांड पर है। तो शूटर और मास्टरमाइंड दोनों को रिमांड पर लेकर अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले की और गहनता से जांच की जा सके। इसके साथ साथ जो 2 सिम इस्तेमाल किया गया वो भी अब तक नहीं मिला है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, क्या कुछ हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको जैसा कि पता है राहुल, गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस ने 2 आरोपियों को, शूटर उमेश यादव और जो कॉन्स्पिरेटर है अशोक साव, इन दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया है। और कल पटना से लेकर पटना के उनके आवास पर ले जाया गया था, जहां घटना स्थल है, वहां पर रिक्रिएट किया गया पूरी घटना को। और इसके अलावा पटना सिटी भी ले गई थी जो पुलिस है, वो मास्टरमाइंड और कारोबारी और शूटर दोनों को। और वहां भी कैसे कैसे क्या हुआ था उसको सीन क्रिएट किया गया। पुलिस को फिलहाल अभी जो कारोबारी है अशोक साव, उसके 2 सिम की तलाश है। उसमें बहुत सारे क्लू हैं। ऐसा मैं सोर्सेस के हवाले से आपको जानकारी दे रहा हूँ। 16 जुलाई यानी कल तक दोनों अभी रिमांड पर हैं और इन 2 दिनों के रिमांड पर पटना के एसएसपी ने कल बताया भी कि बहुत सारी जानकारियां मिलेगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर इसे शेयर किया जाएगा। जी राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुपौल में जमीन के पैसे के लेन देन के विवाद में अपराधियों ने एक आदिवासी की गोली मारकर हत्या कर दी। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक का नाम कमलेश्वरी उराव है, जो कि सोचा पंचायत के वार्ड नंबर 8 का रहने वाला था। मृतक की पत्नी का यह कहना है कि उसके पति शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। फिर उसके बेटे ने यह बताया कि पिता को गोली मार दी गई है। जख्मी हालत में कमलेश्वरी उराव को घर लाया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। जख्मी हालत में शख्स ने घटना को अंजाम देने वालों की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि मृतक ने मुकेश यादव समेत अन्य आरोपियों के नाम भी बताए हैं और ये भी बताया कि आरोपियों में से एक को 1 कट्ठा जमीन बेचने की बात तय हुई थी। आरोपी ने नशीला पदार्थ खिला करके धोखे से सारी जमीन लिखवा ली और बेची गई जमीन का पैसा मांगने पर गोली मार दी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहला कहाँ के कि गोली लाग रही है? हमरा इहे छोड़ा है, हमर बेटा है। अच्छा, की नाम छियै एकर? जितेंद्र। अच्छा, के मारलकै, कुछ जानकारी है? मुकेश यादव। हाँ आ, किशोर सरदार। हाँ, रगन यादव। के कहलकै एकर नाम अहाँके? हमरे गर्दन कहलकै पति। अच्छा, जमीन का विवाद था, उसमें उसको मर्डर किया गया है। किससे विवाद चल रहा था? विवाद चल रहा था, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वो मरने से पहले बोला गया है, बयान दिया है, पुलिस रिकॉर्ड किया है। वो अभी किसी को बता नहीं रहा है। उसका भतीजा साथ में था जब तक जिंदा था। आप बता सकते हैं ना किससे विवाद था, क्या हुआ, कैसे घटना? विवाद यहाँ जितना भी जमीन लिया है सबसे विवाद है उसके। वैशाली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या का मामला गरमाने लगा है और मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से बात की तो शाम होते होते सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार सिंह गोरौल थाना क्षेत्र स्थित पीरापुर मथुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने युवती के परिजनों से मुलाकात की और परिवार वालों को सांत्वना दिया। मंत्री ने परिजनों से कहा कि हत्या में शामिल कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, हर हाल में उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बता दें कि मामले में लापरवाही के आरोप में 2 थानाध्यक्षों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। परिवार के साथ खड़ा रहे, सभी को दुख है। एक व्यक्ति का पूरा गांव समाज देख रहे हैं, सभी दुखी है।
घटना दुखद है। उल्टे थानेदार जो है इन पर FIR कर दिया। थानेदार को कार्रवाई हुए, सस्पेंड हुए हैं और भी आगे भी यदि उसमें दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होगी। खबर बगहा से है, जहां रामनगर पुलिस फरार अभियुक्तों के खिलाफ गाजेबाजी के साथ पहुंची। कांडों में फरार अभियुक्त के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। पूरी घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने परिवार वालों को 5 दिन में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि 5 दिनों में आरोपी के आत्मसमर्पण न होने पर घर की कुर्की की जाएगी। मुंगेर में बिहार सशस्त्र बल 9 का एक जवान पुलिस को रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसके हाथ पैर बंधे थे। जवान संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि वाहिनी के 12 पुलिसकर्मियों और 6 अज्ञात लोगों ने मिलकर उन्हें जान से मारने की साजिश रची। जवान संतोष कुमार के मुताबिक रविवार शाम सब्जी फल लेकर अपने आवास लौटते समय 6 अज्ञात बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू किया। मुंगेर भागलपुर रेलवे पुल के पास पहुंचने पर 2 लोगों ने उन्हें पकड़कर पिस्टल के बल पर डराया और जवान के हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। घटना के बाद एक राहगीर ने डायल 112 को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जवान की जान बचाई। फिलहाल संतोष कुमार ने FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले एक गहन अनुसंधान की आवश्यकता है, जो कि हमारी अनुसंधानकर्ता और उसकी टीम जो है थाना प्रभारी उसमें गहन अनुसंधान करेंगे और उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बीते दिन वकील जितेंद्र महतो की हत्या के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने सिटी SDO और सिटी ASP को ज्ञापन सौंपा है। वकीलों ने सुरक्षा देने की भी मांग की है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि अधिवक्ता बराबर समाज के लिए लड़ाई करता है और उसकी जब हत्या हो रही है तो ये बहुत गंभीर विषय है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिवक्ता निर्भीक होकर काम नहीं कर सकता, जिससे कि न्यायिक कार्य सही ढंग से निष्पादन नहीं होगा। अधिवक्ता को फ्री रहने के लिए आप सुरक्षा जब तक नहीं देंगे, इसलिए आज हम लोगों ने मांग किया है कि अधिवक्ता हमारे जो मरे उनकी हत्या हुई है उसको तुरंत उसके हत्यारे को गिरफ्तारी करे लो और स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा दिलाए और अधिवक्ता के सुरक्षा के हित में सरकार उचित कदम उठाए। करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हर संभावित एंगल पे काम किया जा रहा है। हम लोग लगातार साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं और पुलिस जो है हर एंगल से इस केस को टटोल रही है। हमने मानवीय इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स पे काफ़ी साक्ष्य ऑलरेडी कलेक्ट किए हैं। दूसरा जो उनका बिंदु था कि जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो सिक्योर फील करें, तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाता है। कोई भी प्रोफेशनल से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो खुले मन से अपना प्रोफेशन परस्यू करें। हम कोर्ट के बाहर भी बेहतर डिप्लॉयमेंट और गश्ती लगातार रखते हैं एवं किसी को भी अगर किसी प्रकार का अंदेशा होता है तो उसको एड्रेस किया जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां पटना मेयर के बेटे पर कसा गया है शिकंजा। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताएं, गिरिडीह के बगोदर में छापेमारी की गई है। बगोदर में शिशिर कुमार का ससुराल है। मेयर सीता साहू का बेटा है शिशिर, तो पत्नी के साथ गया था सालगिरह मनाने के लिए। धमकी और मारपीट का केस उन पर दर्ज है। लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त गिरिडीह से बता रहे हैं, पटना मेयर का ये पूरा मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि पटना मेयर के बेटे पर शिकंजा कसा गया। गिरिडीह के बगोदर में ये छापेमारी की गई और आपको बताएं कि बगोदर में शिशिर कुमार का ससुराल है। मेयर सीता साहू का बेटा है शिशिर। बिहार पुलिस मुख्यालय बहुत जल्द बड़ी संख्या में वाहनों की खरीदारी करने जा रहा है। इसकी जानकारी ADG प्रोविजनिंग अमिताभ कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय अपने पुलिस पदाधिकारियों के लिए बड़ी संख्या में नए वाहनों को खरीदारी कर उन्हें उपलब्ध करवाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल की खरीदारी भी करेगी, ताकि गली मोहल्ले में आसानी से पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर सके। सर्फ इंस्पेक्टर के लिए अलग से नए वाहन की ओर हम लोग जा रहे हैं। उनके पास जो वाहन है वो जनरल कोटा से वाहन थे। अब हम लोग SDPO और इंस्पेक्टर्स को के लिए अलग से नए वाहन क्रय करके उपलब्ध करा रहे हैं। जो पुराने वाहन हैं उनकी जगह नए वाहन से रिप्लेस करने जा रहे हैं। और जब भी कोई हमें कमी लगती है हम प्रथम अनुपूरक द्वितीय अनुपूरक मांगते हैं और हमें मिल जाता है।
और वो हम दे देते हैं। लेकिन ये रेगुलर प्रक्रिया है। पुराने वाहन को रद्दीकरण भी करना है। 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए या एक खास 1.5 लाख या 2 लाख किलोमीटर चल गए तो उनको रद्दीकरण कर देना है। और इसी क्रम में हम टोटल ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वाहन है ये भी हम लोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास। चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो लगातार हो रही बारिश से झरने उफान पर हैं, जिसके नजारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं और विरोध में स्थानीय लोग जल्द सत्याग्रह कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। हिरनी फॉल की सुंदरता मोह लेगा मन। चाईबासा में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से प्रकृति की खूबसूरती को उफान पर ला दिया है। वन गांव टेबो घाटी के घने जंगलों के बीच स्थित हिरनी फॉल में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हिरनी फॉल का जलस्तर काफी बढ़ गया है। 121 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना अब और भी खूबसूरत दिख रहा है। चाईबासा रांची नेशनल हाईवे से गुजरने वाले राहगीर इस नजारे को देखकर रुक रहे हैं और अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर पर्यटकों को झरने के करीब जाने से रोक दिया है। अब तस्वीरें दिखाते हैं बारिश से हुई परेशानी की। जमशेदपुर के गोविंदपुर कमिंस कंपनी के गेट के पास सड़क पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कमिंस कंपनी ने नाला को बंद कर दिया, जिसके कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है। इसके विरोध में स्थानीय लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि सड़क पर पानी भरने से उन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक नाला था उसको बंद कर दिया गया है। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि भाई नाला खोल दीजिए, या पानी 14 घंटे से लॉगिन है, बारिश होगा तो पानी को निकलने का जगह चाहिए। लेकिन उनकी हठधर्मिता है और वो अब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। वो कह रहे हैं टाटा मोटर्स करेगा, टाटा पावर करेगा, और यहाँ लाखों की जनता परेशान है। मुख्य सड़क पर 15 पंचायतों का आने जाने का साधन इसी सड़क से आना जाना करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि अब लोग यहाँ से जाने से कतरा रहे। और मान लीजिए बाईपास रोड करीब काफी दूर से जाना पड़ेगा, उनको लेट हो जाएगा। किसी अगर ड्यूटी वाले ड्यूटी के टाइम पे निकलेंगे, बच्चों को स्कूल जाना है, आप जानते हैं कि बच्चे स्कूल टेम्पो वगैरह से जाते हैं, तो उनको लेट हो जाएगा। स्कूल में भी आना जाना काफी परेशानी हो रही है। 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना लोबगढ़ा गांव की, जहां धान की रोपनी के दौरान ठनका गिरा और महिला उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना भी सदर थाना क्षेत्र में घटी, जिसमें गीता देवी नाम की महिला भी वज्रपात की चपेट में आ गई और उसकी भी जान चली गई। मॉनसून की पूर्व की जा रही तैयारियों के दावों की पोल खोल दी है। लोग परेशान हैं, पानी थमने का इंतजार कर रहे हैं, तो खराब क्वालिटी से लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान, जमशेदपुर से आशीष तिवारी, चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। सरायकेला में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कपाली इलाके में जल जमाव से लोगों का जीना दुभर हो गया है। स्कूली छात्रों के साथ मरीजों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों तक में पानी जमा होने से बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था की मांग की है। पूरे कपाली क्षेत्र में जो है ना जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और कहीं पर भी जो है ना जल निकासी का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। और यहाँ पर ये पूरी जिम्मेदारी जो है ना, आप देखते होंगे, ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक की है और पूरी जिम्मेदारी कपाली नगर परिषद की है कि जिसने समय रहते पर इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। और यहाँ पर जल निकासी का कोई भी इंतजाम पूरी तरह से है ही नहीं, जिसमें लोग जो है ना पूरे घरों में, लोगों के घरों में जो है ना कंधे कंधे तक पानी आ रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पेशेंट को दवा तक नहीं दिया जा सक रहा है, पेशेंट निकल नहीं पा रहे हैं घर तक। इतना खराब है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, इतने बीमार है वो शख्स है। आज 1.5 महीना 1 महीना से बीमार है और 1 महीने से बारिश हो रही है। इसी तरह से रास्ते से गुजरते आते हैं। उनको मालूम है, उनको मतलब किडनी में उनका प्रॉब्लम है, उनको शुगर है, उनको सोचिए इतना पानी से जाना पड़ रहा है। दूसरे के घर में 17 नंबर में रुक के रात में इतनी बारिश। बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश का असर अब पटना में भी दिख रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दीघा घाट पर भी गंगा की धार ऊपर से ही नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा।
जितने भी गंगा घाट हैं उसकी तस्वीर बदल रही है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ दीघा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ छोटी सी गंगा विशाल रूप धारण कर चुकी है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा ही नजर आ रही है। लगातार गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। चाहे दीघा घाट की हम बात करें या फिर NIT घाट की हम बात करें, दानापुर से लेकर सिटी तक के क्षेत्र की जो तस्वीर है फिलहाल ऐसी ही नजर आ रही है। दूर दूर तक गंगा की जो धारा है वो यहाँ देखी जा सकती है, क्योंकि बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और उसका जो असर है वो पटना में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि पटना में गंगा का जो जल स्तर है वो अभी खतरे के निशान के काफी नीचे है। बावजूद इसके जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस गति के साथ गंगा की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। लगातार गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गंगा की जो रफ्तार है वो और तेज गति से बढ़ेगी। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में सभी जगह पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से हो या फिर नगर निगम की तरफ से हो। लेकिन जो गंगा की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूर दूर तक गंगा की जो धारा है वो नजर आ रही है। धीरे धीरे करके जितने भी घाट हैं वो जलमग्न होते हुए जा रहे हैं। सीढ़ियां जलमग्न होती हुई जा रही है और दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बंजारी और इंद्रपुरी जैसे कई क्षेत्रों में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। रेहंद और बाणसागर से छोड़े गए पानी के कारण जलस्तर बढ़ रहा है। इंद्रपुरी सोन बराज से भी सभी नहरों और नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने नदी के बीच ऊंचे टीलों पर रह रहे किसानों और पशुपालकों से तुरंत जगहों को खाली करने की अपील की है। साथ ही किनारे बसे गाँव के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता अजित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। वृद्धि की विधि देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि रेहन तथा बाण सागर से जब से पानी छोड़ा गया है उसके बाद सोन नदी में जल स्तर अचानक बढ़ गया है और जो ग्रामीण इलाका है खासकर रोहतास जिला के नौहट्टा, यदुनाथपुर, चुटिया और अकबरपुर के इलाके में जो पानी जो है काफ़ी बड़ी है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। खासकर उन लोगों को जो सोन नदी के बीच में जो ऊंचा स्थान है, टीला है, वहां पर पशुपालन करते हैं या थोड़ी बहुत खेती करते हैं, उन लोगों से निवेदन किया गया है कि वो लोग पानी बढ़ रही है इसलिए समय रहते उन ऊंचे स्थान से जो सोन नदी के बीच में टीला है वहाँ जो रह रहे हैं वहाँ से वो निकल जाए, क्योंकि पानी बढ़ने की लगातार संभावना है और 2-3 दिनों में और जलस्तर सोन नदी का बढ़ेगा। तो इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जिस तरह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, किनारे पे जो लोग हैं वो सतर्क रहे और जलस्तर जैसे जैसे बढ़े किनारे से दूर ही रहे तो बेहतर है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। राज्य के पिठौरिया इलाके में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां उफान पर हैं तो कई कच्चे घर धराशायी हो गए हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। इलाके में दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। बहुत बारिश हुआ था, इसी की वजह से घर गिर गया। घर में कौन कौन लोग रह रहा था? घर में हम लोग 6-7 जन रहते हैं। किसी को नुकसान कुछ नहीं हुआ? नहीं, नुकसान तो किसी को नहीं हुआ है। नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं मिला है कुछ भी। हम चाचा को बोले थे कि मेरा इंदिरावास पास करवा दीजिएगा कह के। क्या हुआ? घर गिर गया आपका? घर कल गिर गया रात में। बहुत भारी बारिश था। हाँ। तो सूचना तो दिए हैं सरपंच मुखिया लोग को, तो बोले कुछ नहीं मिला है। तो जब घर गिरा तो आप घर में थे, सो रहे थे? घर में सो रहे थे, वहाँ से गिरने लगा तो निकल के भाग गए। मैं मुखिया से, सरपंच से और सभी को आवेदन ब्लॉक में भी दिए हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से भी दिया है न्यूज, लेकिन अभी तक कोई सरकार के पास कोई ये नहीं है। रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के बदलाव की तैयारी है। सबसे बड़ा परिवर्तन आरक्षण प्रणाली में होगा। टिकटों की बुकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाएगा। ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। यही नहीं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की है। इस फैसले को यात्री स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत सुविधाजनक, जैसे एज ए स्टूडेंट जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो जो है वेटिंग लिस्ट जो है या
बहुत 4 घंटे पहले आता था तो बहुत मतलब अफरा तफरी हो जाती थी, लेकिन उसका जो समय बढ़ा के 8 घंटा कर दिया गया है तो वो हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि भरा है। घंटा का था तो उसमें छूटता था, हम लोग को नहीं मिलता था। अब 8 घंटा में कन्फर्म हो जाता है, समय माकूल मिल जाता, आने जाने मिल जाता पूरा। 20% ट्रेन में CCTV लगे हुए हैं जिससे कि इजी एक्सेस रहती है। रेल प्रशासन के पास कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं या कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको भी हम लोग ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर निर्धारित एक्शन भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। अब इसके अलावा जो 8 घंटे चार्ट वाला जो नया नियम हुआ है वो वाला क्या है? और दूसरी की वो जो नो रूम आजकल दिखा रहे हैं 20% वेटिंग जब हो रहा है उसके बाद से नो रूम दिखा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या है इसमें? 8 घंटे प्रायर जो चार्ट प्रिपेयर हो जा रहा है उसके पीछे ये उद्देश्य है कि लोग अपनी जर्नी बेटर तरीके से प्लान कर सकें। अगर दूर दराज इलाकों से जो लोग रहते हैं और उनको एक ट्रेन जो है मेजर स्टेशन से, मेजर जंक्शन से अगर पकड़नी होती है तो वो लोग डिसाइड कर सकें कि अगर उन लोग का कंफर्म टिकट है तो ही वे प्रस्थान करें, अगर नहीं कंफर्म टिकट है तो ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो लोग अपना प्री प्लान कर सकें और यहाँ पे आके जैसे कि अननोन जगह है वहाँ पे आके परेशान भी ना हो रिगार्डिंग स्टे एंड ऑल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बंद रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।